हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला लेके आ गया हूँ टुडे अपडेट। यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। देखिए ये नोटिफिकेशन धड़ाधड़ निकालते ही जा रहे हैं। आज 13 मार्च की डेट में ही इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। नोटिफिकेशन में इन्होंने पीटी 2025 के तहत वैकेंसी निकाली है। भाई मेरे क्या इसकी योग्यता है, क्या सिलेबस है और कितनी सैलरी है। लेवल 6 की ये जॉब है। कितने पद हैं पूरी चर्चा करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। तो आपके सामने ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इन्होंने कहा दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय शिक्षा संवर्ग की एक वैकेंसी है। पीटी 2025 के तहत निकली हुई है। विज्ञापन प्रकाशन हुआ आपका 13 मार्च को। वहीं आप आवेदन ऑनलाइन जमा शुल्क प्रारंभ करने की तिथि मतलब आप एप्लीकेशन ये जो आया है वो फॉर्म फिल कब से कर सकते हैं 6 अप्रैल से। लास्ट डेट है इसकी 27 अप्रैल 2026। वहीं आप शुल्क समायोजन और संशोधन की अंतिम तिथि अगर कोई भी आपसे इंफॉर्मेशन गलत फिल हो जाती है तो उसे आप करेक्शन कर सकते हैं 4/5/2026 में। अब इन्होंने देखो योग्यता के बारे में बताऊंगा, क्या सिलेबस है वो पूरी चर्चा करूंगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से ये पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हो जिसमें मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालता रहता हूँ। हर नोटिफिकेशन पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/4/2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क वगैरह कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाले जा सकते हैं जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। तो अभ्यर्थी के बैंक से शुल्क जमा संयोजन इतने और पश्चात लंबत 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 4/5/2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाना चाहिए। ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब देखो इन्होंने ये बोला है कि सशक्तिकरण दिव्यांगजन विज्ञापन संख्या है 03 परीक्षा 2026। दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय शिक्षा संवर्ग की एक वैकेंसी है। इसके अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण अधीन शिक्षक संवर्ग के कुल 58 पद निकाले गए हैं। कितने पद निकाले गए हैं भाई? 58 पद निकाले गए हैं, जिसमें आपका पीटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाओगे। जिसमें इन्होंने कहा है कि प्रारंभिक अर्हता 2025 में वास्तविक स्कोर अर्थात नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। नकारात्मक या शून्य वाले उससे कम प्राप्त करोगे तो उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। अब देखिए चर्चा करते हैं। ये तो आवेदन कैसे फिल कर सकते हैं उसके बारे में दे रखा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के बारे में, लॉगिन कैसे क्या करना है, ये पूरा डिटेल दे रखी है। अब चर्चा करते हैं, देखिए इसका क्या सिलेबस है, कितनी फीस लगेगी जनरल ओबीसी की। देखो हर किसी को पता है कि जब भी पीईटी के थ्रू कोई वैकेंसी आती है उसमें हर कैटेगरी की 25-25 फीस लगती है। जब आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में आता है तब आपको उसकी फीस देनी पड़ती है, बाद में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। मुख्य परीक्षा के बाद में, जैसे मुख्य परीक्षा के लिए जब आप शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करोगे, तब आपको फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर पदों की संख्या इन्होंने जो आपके पद हैं टोटल ओवरऑल 58 पद हैं, जो भाई लेवल 6 की ये जॉब है, जिसमें आपका वेतन जो है वो 35,400 ये बेसिक है। इतना तो बनेगा। अभी इसका लगभग में इस समय मान लो डीए डीए तो 53% इसका जोड़ लो, 53% है डीए। अगर मैं 53 को 50 भी मान लेता हूँ, 35,400 का 17,200 यही हो गया। 17 वही 35 का 17,500 ये हो गया और 200 ये 17,700 ये जोड़ लो। 17,700 ये जोड़ो 35 में और 35,400 ये है। सतना अब ये डीए जुड़ेगा, फिर एचआरए जुड़ेगा, सब कुछ जोड़ने के बाद लगभग में आपकी 65 प्लस सैलरी जाएगी। सब कुछ अलाउंस वगैरह जोड़ने के, तो भाई एक अच्छी पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। अधिकतम वेतन आपका 1,12,400 रहेगा, जिसमें यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यूआर की 10 है, अनुसूचित जाति की इतनी है, एसटी की 0 है, ओबीसी की 7 है,
ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओवरऑल यहाँ पर 24 पद हैं। दिव्यांग जन सशक्तिकरण निदेशालय, जिसका विभाग का नाम है संकेत मूक और बधिर विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित अवर स्नातक। स्नातक आप होने चाहिए, ये यहाँ पर इन्होंने पदनाम दिया है। किस विभाग के अंतर्गत आएगी? ये दे रखा है लेवल 6 की ही जॉब है। अब देखते हैं भाई ठीक है, अब हमें इतना तो पता लग गया कि इसकी क्या सैलरी बनेगी जाके। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। अब स्नातक वाले ही इसमें भर सकते हैं। भाई शिक्षक संवर्ग की है, तो शिक्षक के लिए क्वालिफ़िकेशन आपको पता है। स्नातक जो भी क्वालिफ़िकेशन होगी, इसमें आपको बताएँगे। अब देखते हैं भाई मेरे, इसका पूरा नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर इन्होंने पूरी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दे रखी है। वीडियो बड़ा हो रहा है, यहाँ से आप अपनी अर्हता देख सकते हो। ये पूरा नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। सिलेबस आपका रहेगा दिव्यांगता का परिचय, 25 क्वेश्चन आएँगे 25 नंबर के। बाल विकास एवं अधिगम 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। वहीं अगर कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अगर आपसे अवधारणाओं के क्वेश्चन पूछे जाएँगे 15-15 नंबर के। 2 घंटे आप लोगों को मिलेंगे और फिर आपका उत्तर प्रदेश राज्यों से संबंधित 20 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ओवरऑल इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा और आपने सही आंसर दिए तो आपको 100 नंबर मिलेंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है। आप इस नोटिफ़िकेशन को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।